हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। ये प्राइवेट मेंबर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ और उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो जिनको आज मेरा टाइम था सेशन लेने का, बट मैं किसी रीज़न से आज सेशन नहीं ले पाया। कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी जो मुझे अटेंड करनी थी एंड उस कारण से मैं डिले हो गया। सॉरी, अपॉलॉजीज़ फॉर दैट। सो आई डिसाइडेड कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ जिसमें मैं आपको सारे पैटर्न्स के बारे में नहीं, बट एटलीस्ट एक पैटर्न के बारे में ज़रूर बताऊँगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न है और इसलिए जितना भी टाइम हो, भले ही 15 मिनट का या 30 मिनट का वीडियो हो सकता है, पूरे वीडियो में आप थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन के साथ बैठिएगा कि आपको बैठना है और आपको पूरा का पूरा ये समझना है कि किस तरीके से ये पैटर्न वर्कआउट करता है, क्या इसके पॉसिबल क्राइटेरियाज हैं, कहाँ तक ये जा सकता है। और इसके बारे में मैंने अभी तक लोगों को कम बताते हुए देखा है इंडियन चैनल्स पे, बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है कि सारे पैटर्न्स के बारे में लोगों को पता रहे। और वेदर दे आर यूजफुल नॉट यूजफुल दैट्स अ डिफरेंट कॉल, बट यू शुड बी अवेयर। सो इसी के साथ चलते हैं। जिस पैटर्न के बारे में हम बात कर रहे हैं, पहले मैंने बात करके रखी है, दैट इज नोन एज एन असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज। बट मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले ब्रॉडनिंग वेज समझ लेते हैं, उसके बाद असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज समझेंगे। तो ब्रॉडनिंग वेज को मैंने एक और नाम दिया था विच वॉज नोन एज अ भोंपू पैटर्न। ये इस प्रकार का, ठीक है। इट्स ऑल्सो नोन एज अ मेगाफोन पैटर्न। द प्राइस हैपन टू ट्रैवल लाइक दिस बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये प्राइस चलता रहता है, ठीक है। ऊपर से आता है, नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है, कभी भी अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है। मैं विक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर कैंडल्स की बात कर रहा हूँ। नीचे से भी ये प्राइस आ सकता है और इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ये रिस्पेक्ट करते हुए बढ़ सकता है और ब्रेकआउट दे सकता है। इस केस में हम क्या करते थे, इस केस में इट वॉज वेरी सिंपल। वॉट वी यूज टू डू कि हमें जहां से ब्रेकआउट मिला होता था, एक सेकेंड, जहां से भी हमें ब्रेकआउट मिलता था हम उस एरिया को मेजर करते थे, उसके प्रीवियस वाले हाइट को लेते थे, ऊपर या नीचे की तरफ हाइट को लगा देते थे, तो हमें आंसर मिल जाता था कि कहां तक जाएगा। अगेन अकॉर्डिंग टू बुकॉस्फी जो भी आपको टारगेट्स मिलते हैं, अगर आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है 70 to 75% की, तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप उस टारगेट की हाफ को पकड़ें। मतलब अगर आपको $10 का टारगेट मिला है तो आपको $5 का टारगेट पकड़ना है। आज जिस पैटर्न के बारे में बात करने जा रहा हूं वो इसी से मिलता जुलता पैटर्न है, बट उसका नाम है असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज। व्हाट इज एन असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज? असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज बोलता है कि जो आपके पास प्राइस एक्शन होगा वो होगा तो एक भोंपू पैटर्न की तरह ही, वो होगा तो एक ब्रॉडनिंग वेज की तरह ही, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिल्टेड होगा। वो होगा एक मेगाफोन पैटर्न की तरह ही, बट ऊपर की तरफ टिल्टेड होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं, ऊपर की तरफ ये थोड़ा सा टिल्टेड है, हल्का सा टिल्टेड है, कुछ एंगल पे टिल्टेड है, मे बी 10-15, वो कैलकुलेशन नहीं किया है, बट ये एंगल पे टिल्टेड है। इसमें जब आपको ब्रेकआउट मिलता है, आप देख रहे हो प्राइस यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है। कैंडल्स में कर दूं तो ये आपको बहुत अच्छे से दिखेगा किस तरीके से प्राइस इसको रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया। सो दिस रेजिस्टेंस लाइन इज बीन रेस्पेक्टेड एंड दिस सपोर्ट लाइन इज बीन रेस्पेक्टेड। व्हाट वी मॉनिटर आउट हियर कि 3 टच होने चाहिए ऊपर की तरफ, 3 टच होने चाहिए नीचे की तरफ, अगर आपको प्रॉपर ब्रेकआउट चाहिए तो। इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें किन लेवल्स पे प्राइसेस दिख सकते हैं, हाइट कैसे मेजर करनी है, तो आप अपना बेस ले लीजिए जहां से ये पैटर्न स्टार्ट हुआ था और हाइट ले लीजिए जहां पे ये गया था, इसको कॉपी कर लीजिए और पेस्ट कर लीजिए। अगर ये मार्केट ब्रेक करता है, अगर ये मार्केट फॉर एग्जांपल ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो ये जो टारगेट को टच करेगा, क्या ये इस टारगेट को पकड़ना है? नहीं, अपने को इसको 50% टारगेट को पकड़ना है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं दिस इज द 50% टारगेट, जस्ट बाय अजम्पशन, दिस इज अ हाइपोथेटिकल नंबर दैट आई एम यूजिंग। दिस इज द टारगेट विच मार्केट कैन रीच एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये 50% होगा, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है हमें, तो नीचे की तरफ कितना ब्रेकआउट दे सकता है? ठीक है, तो इसी को कॉपी करके नीचे ले आते हैं। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो कितना टारगेट रह सकता है? ये हमारे पास टारगेट हो सकता है जहां पे आपको प्राइजेस आते हुए दिख सकते हैं। सर ये तो ऑलरेडी आ गया था, देखिए लाइन चार्ट में नहीं आया था। लाइन चार्ट जनरली इसलिए बनाया जाता है ताकि नॉइज कैंसिल हो जाए, ठीक है। वो जब एक डंप आया था तो सारे कॉइन्स को नीचे आना था, तब आप बोल सकते हैं सर क्या ऐसे ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा? नहीं, क्योंकि रीटेस्ट नहीं हुआ मार्केट और उसके बाद नीचे नहीं आया, तो दिस वोंट बी कंसिडर्ड एज a retest or a breakout. It was a false breakout. You can call that a false breakout if you want, or you can call that
दिस वोंट बी कैलकुलेटेड, ठीक है। मैं इसलिए बॉडी पकड़ रहा हूँ, विक्स को नहीं पकड़ रहा हूँ, एंड इसीलिए मैंने यूज़ किया है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है अगर आप एक बिगनर हो और आप लाइन चार्ट्स बना रहे हो तो बेस्ट है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पार्शियल डिक्लाइन आता है। व्हाट इज अ पार्शियल डिक्लाइन? जब प्राइसेस इस तरीके से चल रहे हो, ठीक है, इस तरीके से प्राइसेस चल रहे हैं हमारे, ऊपर गए नीचे आए, अब क्या होगा, प्राइसेस नीचे टच करने के बाद ऊपर की तरफ जाएंगे और आपको नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देंगे। इसको बोलते हैं पार्शियल डिक्लाइन। ऊपर की तरफ भी हो सकता है, 100% ऊपर की तरफ भी हो सकता है ये। इस तरीके से मार्केट के प्राइसेस नीचे टच किए, ऊपर गए, ऊपर टच किए, नीचे आए, नीचे टच किए, ऊपर गए, वापस नीचे आए, एंड से फॉर एग्जांपल यहां से मार्केट प्राइसेस ऊपर जाते हैं, पार्शियल डिक्लाइन लेते हैं। अगर इस समय पार्शियल डिक्लाइन लिए तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर मार्केट ने नीचे से ऊपर जाते समय पार्शियल डिक्लाइन लिया तो मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। ये क्लियर है, आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी क्वेरीज रहती है इन रिगार्ड्स टू समथिंग तो आप डेफिनेटली मेरे को अपने डिस्कॉर्ड चैनल में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर अबाउट वट एवर इज पॉसिबल। तीसरी चीज हमें जो मॉनिटर करनी है, जब प्राइजेस इस पैटर्न के अंदर होते हैं तो हमारे पास राइजिंग वॉल्यूम होता है इररेस्पेक्टिव द फैक्ट वेदर इट्स अ सेलिंग वॉल्यूम और अ बाइंग वॉल्यूम। आपके पास एक राइजिंग वॉल्यूम होगा, हमारे पास राइजिंग वॉल्यूम है, मतलब चेक पहला कि हमारे पास एक असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज है जो ऊपर की तरफ टिल्टेड है। दूसरा, प्राइजेस उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तीसरा, हमारे पास एक इंक्रीजिंग वॉल्यूम है इनसाइड द पैटर्न, ठीक है। ये चीजें आपको मैंने क्लियर कर दी कि किस तरीके से हो सकता है, क्या हो सकता है, किस तरीके से इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है, किस तरीके से इसके टारगेट्स बनाने हैं। अब बात आती है कि आपको कहां पे बाइंग एंड सेलिंग करनी चाहिए। जब आप इस तरीके का पैटर्न देखते हैं तो आपको हमेशा अपने सपोर्ट से कुछ पॉइंट नीचे ऊपर लेके आपको शॉर्ट करना चाहिए और यहां से आपको अपने सपोर्ट से बाय करना चाहिए और अपने रेजिस्टेंस से सेल करना चाहिए। बट जब आप कभी भी पार्शियल डिक्लाइन देखते हैं तो उस समय आपको अपनी पोजीशन क्लोज करनी चाहिए, बिकॉज अगर पार्शियल डिक्लाइन ऊपर की तरफ से हो रहा है तो आपको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलेगा, अगर पार्शियल डिक्लाइन सपोर्ट की तरफ से हो रहा है तो प्राइसेस नीचे आ जाते हैं। With that said, thank you everyone. I hope ये वीडियो आपको हेल्प करेगी to recognize the pattern. We have completed one more pattern out of the 56 pattern that we have decided to complete. And swing trading पे I know आप लोग अभी swing trading बहुत कर रहे हैं, but आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी। swing trading अकेला नहीं है, बट स्विंग ट्रेडिंग में भी ये चीज़ें रहेंगी जो आपको फर्दर हेल्प करेंगी किस तरीके से ट्रेड लेनी है। अगेन, this is not a trading advice, it is an education platform, and I'm just educating you in regards to the patterns that are there and how they are going to work. Please ignore the background music since hall में record कर रहा हूँ तो you have the refrigerator and everything working at this point of time. So with that said, thank you everyone and I'll see you in the class very soon. I hope जब भी आप लोग उठो सुबह 5 बजे 6 बजे आप इस वीडियो को definitely देखें। ये वीडियो प्राइवेट रहने वाली है and will be only visible to members who are in the group. Eventually we are going to public it, but for the time being, maybe for 2 to 3 days, it will stay as private. With that said, thank you everyone. Thanks for joining.